अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ूर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाथ ऑफ फलाह, नेकी का रास्ता। सिलसिला है यौमिया तर्जुमतुल कुरान। तर्जुमा शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके दावत और तबलीग की नीयत से आगे भी शेयर कर दें। आइए आज का तर्जुमा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विरासत के मसाइल चल रहे हैं। उनमें से एक मसला ये है कि एक आदमी फ़ौत होता है और उसकी घरवाली हमल से है, यानी उसकी घरवाली के पेट में बच्चा है, तो आया ये बच्चा भी वारिस बनेगा या नहीं बनेगा? जवाब ये है कि ये बच्चा भी बिल्कुल उसी तरह वारिस बनेगा जैसे उसकी और औलाद वारिस है। पहले ज़माने में उलमा मना करते थे कि जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता उस वक्त तक विरासत तकसीम ही ना की जाए, इसलिए कि पता नहीं है कि पेट के अंदर लड़का है, लड़की है, एक है, दो हैं। जब वो पैदा हो जाए उसके बाद विरासत तकसीम की जाए। लेकिन आज के दौर में इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मशीनों के ज़रिए पता चल जाता है कि भाई बेटा है, बेटी है, एक है, दो है। तो इसलिए अब तो विरासत अगर तकसीम करना चाहते हैं तो फ़ौरन कर दी जाए, उनका हिस्सा उसका हिस्सा रख दिया जाए जो पेट के अंदर है। इससे अगला मसला ये है कि एक आदमी अपनी बीवी को तलाक देता है और वो तलाक के बाद इद्दत में बैठ जाती है। इस दौरान अगर खामंद फ़ौत हो जाए तो उसको खामंद की विरासत से हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसकी कुल 4 सूरतें हैं। 2 सूरतों के अंदर औरत को हिस्सा मिलता है, 2 सूरतों के अंदर हिस्सा नहीं मिलता। पहली सूरत यह है कि खामंद ने बीवी को तलाक रजई दी। तलाक रजई किसे कहते हैं? एक तलाक या 2 तलाक जिसके अंदर तलाक का लफ्ज़ वाज़े हो, यानी गोल मोल लफ्ज़ों से तलाक ना दी जाए, साफ़ और सरी लफ्ज़ों से एक दफ़ा या 2 दफ़ा, 2 से ज़्यादा देगा तो ख़त्म हो जाएगा मसला। तो इसके अंदर इद्दत के अंदर रुजू हो सकता है बग़ैर निकाह के। चूँकि उसकी बीवी है इद्दत के दौरान, इसलिए ऐसी औरत जो इद्दत में बैठी हुई है तलाक रजी की इद्दत के अंदर और खामंद फ़ौत हो गया, तो इस औरत को खामंद की विरासत से जितना हिस्सा बनता है वो मिलेगा। दूसरी सूरत ये है कि 3 तलाक़ें दे दी, इकट्ठी दी या अलग दी, यानी जिससे औरत बिल्कुल अलग हो जाती है। और उसके बाद लेकिन वो 3 तलाक़ें दी कब? जब मरज़ुल वफ़ात में था बंदे को, यानी एक किस्म का ज़िंदगी से मायूस हो गया, पता चल गया कि मैं इसी बीमारी में चला जाऊँगा, फ़ौत हो जाऊँगा। तो मरज़ुल वफ़ात के अंदर अगर किसी ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी और वो इद्दत में बैठी हुई है, इस दौरान ये आदमी फ़ौत हो गया, तो ये औरत भी खामंद की विरासत में से हिस्सा पाएगी, उसको हिस्सा मिलेगा। ये 2 सूरतें हो गई। तीसरी सूरत ये है कि 3 तलाक़ें दी लेकिन मरज़ुल वफ़ात में नहीं दी, आम रूटीन में ज़िंदगी में सेहत की हालत के अंदर 3 तलाक़ें दी, अब वो बीवी बिल्कुल अलग हो गई, अब वो इद्दत के अंदर बैठी हुई है, इतने में इस खामंद का इंतकाल हो गया, तो ये बीवी अपने खामंद जो साबिक़ा खामंद है उसकी विरासत में से इसे कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा, महरूम रहेगी। 3 सूरतें। चौथी सूरत यह है कि अगर बीवी ख़ुद कहती है कि मुझे तलाक दे दो, जिसको आम ज़ुबान में खुला कहते हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर उसने खुला ले ली, तलाक ले ली और उसके बाद वो इद्दत गुजार रही है खामंद की, इस दौरान खामंद फ़ौत हो गया, तो ऐसी औरत को भी विरासत में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।